हाय गाइस, म्यूज़िक लव प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। आज मैं हाल ही में रिलीज़ हुआ फ़िल्म आदिपुरुष की कहानी बताने जा रही हूँ। तो फिल्म शुरू होती है राम सिया राम गाने से, जो मेरी इस फिल्म का सबसे फेवरेट गाना है, जिसके द्वारा दिखाया जाता है श्री राम और सीता मैया के विवाह और कैसे श्री राम अपने पिता राजा दशरथ के कहाँ रखने के लिए 14 साल के लिए वनवास काटने चले जाते हैं और उनके साथ उनका भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी भी वनवास काटने चली जाती है। कहा जाता है श्री राम भगवान विष्णु के एक अवतार है और सीता मैया देवी लक्ष्मी का एक अवतार है। इस फिल्म में श्री राम उर्फ राघव के चरित्र में प्रभास और सीता मैया उर्फ जानकी के चरित्र में कृति सैनन को देखा जाता है। इस फिल्म में कृति सैनन को बहुत ही कोमल और खूबसूरत दिखाया गया है, जो जानकी के चरित्र बहुत ही अच्छे से निभाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं श्रीलंका के राजा लंकेश हिमालय पर्वत पर कड़ी तपस्या कर रहे हैं। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा उनके सामने प्रकट होते हैं। लंकेश ब्रह्मा से अमरत्व की मांग करते हैं, जो ब्रह्मा उनको देते नहीं है। पर जगत पिता ब्रह्मा उनको वरदान देते हुए ये कहते हैं कि न दिन में न रात में, न जल में न वायु में, न धरती में न आसमान में, न किसी देव या दानव के हाथों से तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। ये सुनते ही रावण अपने 10 सिर वाला दैत्य अवतार में परिवर्तित हो जाता है। राघव उनके पत्नी जानकी और शेष के साथ अपने पिता को दिए गए वचनों का पालन करते हुए वनवास काट रहे थे। अब कहानी बहुत साल बाद की दिखाया जाता है, जहाँ प्रभु श्री राम वन में कड़ी तपस्या कर रहे होते हैं। तभी कुछ असुर उन पे हमला कर देते हैं। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण बहुत लड़ाई के बाद उन असुरों का वध कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में रावण भगवान शिव की पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। तभी उनको एक नारी की रोने का आवाज़ सुनाई देता है। वो नारी और कोई नहीं, उनके बहन शूर्पणखा होती है। रावण वो क्यों रो रही थी पूछने पर बताती है कि वन में उसे एक पुरुष दिखा, उनके जैसे सुपुरुष उसने आज तक नहीं देखा, तो वो विवाह के लिए प्रस्ताव रखती है। श्री राम उनके प्रस्ताव को टालते हुए शूर्पणखा से ये कहते हैं कि वो शादीशुदा है। ये सुन के शूर्पणखा उनके पत्नी को देखने जाती है और रावण को ये कहती है कि उनके जैसे सुंदर नारी पूरे ब्रह्मांड में दूसरा और कोई नहीं है। शूर्पणखा जानकी को मारने जाती है कि तभी लक्ष्मण तीर चलाकर उनके नाक काट देते हैं। यदि रावण उनका हरण करके उनको महल में लेके आकर उनसे शादी करता है, तो सीता उनको भी मिल जाएगी और शूर्पणखा के प्रतिशोध भी पूरे हो जाएंगे। ये बात सुन के रावण बहुत ही उत्तेजित हो जाते हैं। राघव सीता से कहते हैं कि उनके जगह ये जंगल में नहीं बल्कि महलों में है, जिसको सुन के जानकी कहती है जहाँ उनके राघव है वही होगी जानकी। तभी जानकी को एक स्वर्ण मृग दिखाई देता है, जिसको देख के जानकी राघव को ये कहती है कि अयोध्या में लौटते वक्त उसको भी साथ लेके जाएंगे। ये सुनते ही राम वो मृग लेने चले जाते हैं, पर वो मृग मायावी थे और ज़ोर ज़ोर से शेष को पुकार रहा था। ये सुन के जानकी को लगता है कि उनके राघव खतरे में है और वो शेष को उनके पास भेजती है। जाने से पहले शेष लक्ष्मण रेखा खींचकर जानकी से ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना है, और शेष वहाँ से चले जाते हैं। मौका देखते ही रावण साधु के भेष में जानकी के सामने आकर उनसे भिक्षा मांगते हैं। लक्ष्मण रेखा पार करके रावण जानकी के पास नहीं आ सकता था, तो रावण ने जानकी को चलकर आके भिक्षा देने के लिए कहते हैं। पति की लंबी उम्र के लिए जानकी लक्ष्मण रेखा पार करके चली जाती है कि तभी साधु के भेष बदलकर रावण में परिवर्तित होकर जानकी को हरण कर लेता है। ये सब जटायु देखकर हर कोशिश करता है जानकी को बचाने का, पर अफसोस लंकापति रावण जटायु की हत्या कर देते हैं। कुछ उपाय ना देखकर जानकी उनके मोती के हार लंका में जाते हुए नीचे फेंक देती है, ताकि राघव को ये मिले तो वो समझ सके रावण सीता को हरण करके कौन से रास्ते से लेकर गए। ये मोती जंगल में एक वानर को मिलती है। वो ये मोती वानर राज सुग्रीव के पास लेकर जाता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये और किसी की नहीं बल्कि सीता मैया की है। पर सुग्रीव के बलशाली भाई चतुराई से उनके वानर सेना हड़प कर सुग्रीव को उनके साम्राज्य से निकाल देता है। अब उनके पास कुछ ही सेना है, पर श्री हनुमान उनके साथ रह जाते हैं।
वो हनुमान को राघव की मदद करने के लिए बोलते हैं। हनुमान जंगल में निकल जाता है उनके भगवान श्री राम को ढूंढने के लिए और उससे श्री राम मिल भी जाते हैं, पर वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता है कि वही उनके भगवान श्री राम हैं। कुछ देर परीक्षा लेने के बाद उनको पता चल जाता है कि वही उनके भगवान श्री राम हैं। लेकिन सुग्रीव के पास सेना नहीं था। सारा सेना उनके बलशाली और चतुर भाई बाली के पास था। तो ये देखकर श्री राम सुग्रीव को कहता है कि तुम्हें अपने भाई से युद्ध करना पड़ेगा और उनसे सेना वापस लेना पड़ेगा। युद्ध के समय पहाड़ गिरने की वजह से कई वानर की जानें जा रही थी। पहाड़ पूरी तरह से गिरने ही वाला था कि सुग्रीव युद्ध छोड़कर पहाड़ को टूटने से रोक के रखा था ताकि वहां रहने वाले वानर निकल सके। इस समय बाली पीछे से सुग्रीव को बार बार वार कर रहे थे। ये सब देखकर श्री राम को पता चल जाता है कि सुग्रीव ही वानरों का असली राजा है और वो बाली को अपने तीर से मार डालते हैं। श्री राम सुग्रीव और उनकी पूरी सेना लेकर लंका के तरफ बढ़ने लगते हैं और हनुमान को अपनी अंगूठी देकर सीता को खबर करने बोलते हैं कि वे घबराए नहीं, क्योंकि उनकी राघव उन्हें लेने जल्दी आ रहे हैं। हनुमान समुद्र के ऊपर से उड़कर सीता के पास जाकर वो अंगूठी देता है और कहता है कि उनके साथ चले। लेकिन सीता कहती है कि राघव मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना पड़ेगा। फिर रावण के कुछ लोग हनुमान जी को देख लेते हैं और उनको बंदी बना देते हैं। रावण के बेटा इंद्रजित यहाँ पर हनुमान के पूंछ पर आग लगा देता है। हनुमान जी फिर इंद्रजित को बोलते हैं आदि पुरुष के सबसे कंट्रोवर्शियल डायलॉग, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप की, आग भी तेरा बाप का और जलेगी भी ना तेरे बाप की। ये बोलते हुए हनुमान जी जलते हुए पूंछ लेके उड़कर लंका की जगह जगह आग लगा के पूरा तहस नहस कर देते हैं। फिर वे सीता मैया के कंगन लेके श्री राम जी के पास लौट आते हैं, जिसके बाद वानर सेना समुद्र में पत्थर फेंककर सेतु बनाने की काम शुरू कर देते हैं, पर समुद्र उनके साथ नहीं देता। ये सब देखकर श्री राम पूरा समुद्र सुखाने वाले थे। फिर समुद्र देवता प्रकट होकर श्री राम जी के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि पत्थर पर उनके नाम लिखकर समुद्र में फेंकने, तब वो पत्थर समुद्र देवता डूबने नहीं देंगे। जैसे वो कहते हैं वैसे हर पत्थर पर श्री राम लिखकर वानर सेना सेतु निर्माण का काम शुरू कर देते हैं। सेतु निर्माण के बाद श्री राम जी पूरी सेना लेकर लंका की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी रावण का भाई विभीषण राम जी की सेना के साथ जुड़ जाते हैं। अभी तक बहुत बार विभीषण रावण को चेतावनी देते हुए बोलते हैं कि वो अन्याय कर रहे हैं। उनके एक भी बात रावण ना सुनने पर विभीषण न्याय के साथ जुड़ जाते हैं और राम जी को रावण और लंका के बारे में काफ़ी जानकारी दे देते हैं। लंका पहुंचते ही अगले दिन रावण के सेना के साथ युद्ध शुरू हो जाता है, जिस युद्ध में रावण के बेटा इंद्रजित आकर उनके नाग अस्त्र से लक्ष्मण को डस देता है। लक्ष्मण मृत्यु की ओर बढ़ते रहते हैं कि तभी विभीषण संजीवनी बूटी के बारे में बताते हैं, पर ये बूटी लक्ष्मण को सूरज निकलने से पहले देना पड़ेगा, पर वो कहीं दूर पहाड़ों में है। हनुमान जी को बताया जाता है कि उसको कैसे पहचाना जा सकता है, पर वो पर्वत पहुंचते ही हनुमान जी को संजीवनी की तरह कई सारे पौधे दिखने लगते हैं। समय जा रहा था और हनुमान जी और कोई समय व्यय ना करके पूरा पर्वत ही लेकर चले आए। इस तरह लक्ष्मण जी बच जाते हैं। अब ऐसा दोबारा ना हो इसलिए राम जी अपने सेना के साथ उनका नेक्स्ट मूव डिस्कस करने लगते हैं। तभी विभीषण बोलते हैं स्वर्ण झील के बारे में कि कैसे इंद्रजीत एक बार स्वर्ण झील में स्नान कर ले तो उनको हराना नामुमकिन हो जाएगा। तो इंद्रजीत स्वर्ण झील जाने से पहले ही उनको पानी में मार देना पड़ेगा। और बताते हैं रावण के शिव पूजा के बारे में कि अगर एक बार वो पूजा संपन्न हो जाता है तो रावण बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है, और वो कुंभकर्ण की शक्ति के बारे में भी बताते हैं। इसके बाद राम जी की सेना तीनों तरफ से हमले करते हैं। एक पोर्शन लक्ष्मण जी की लीडरशिप में इंद्रजित को मारने जाते हैं, जहां लक्ष्मण जी इंद्रजित को पानी में ही मार देते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि कुंभकर्ण नींद से जागकर हनुमान जी
और बाकी पूरे सेना पर भारी पड़ रहा था, जिसके बाद राम जी उनके एक बाण से कुंभकर्ण को मार गिरा देता है। आखिर में रावण युद्ध करने के लिए आता है। ये युद्ध का सीन काफ़ी अच्छे तरह से दिखाया जाता है, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि रावण कितना शक्तिशाली थे। पर आखिर में श्री राम को ब्रह्मा के दिए गए वचन याद आते हैं और वो रावण की नाभि पॉइंट करके उनके बाण चला देते हैं, जिसके बाद रावण की मृत्यु हो जाता है। एंड में हमारा भगवान श्री राम की जीत होती है और वो अपनी पत्नी सीता मैया को छुड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। ये मूवी बनाने में 500 करोड़ खर्च हुए थे और अगर आप लोग हॉल में ये मूवी देखे हैं तो कमेंट्स में बताइएगा कि मूवी कैसा लगा। मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले एक और मूवी एक्सप्लेनेशन में। चलिए बाय।